علیکم व्यूअर्स। मैं वहीं से शुरू करने लगी हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। आप इस आलम में खड़े थे कि गैबी आवाज़ आई, इन्नी अनल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ही अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज़ सुनी, हर जानब से आवाज़ आ रही थी, इनकी कोई सिमत मुतय्यन नहीं थी और सुनना भी एक अजीब अंदाज से हुआ। सिर्फ कानों से नहीं बल्कि तमाम बदन के हिस्सों से सुना गया, जो एक मौज़ा की हैसियत रखता है। आवाज़ का हासिल ये था कि जिस चीज़ को आप आग समझ रहे थे, ये वो आग नहीं बल्कि अल्लाह ताला की एक तजल्ली है। और फरमाया, मैं आप ही का रब हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी तरह यकीन हुआ कि हक़ ताला की आवाज़ है। इसका असल जवाब तो ये है कि हक़ ताला ने आपके दिल को इसलिए मुतमिन कर दिया और कि वो यकीन कर लें, ये आवाज़ अल्लाह ताला की है। दूसरा ये कि आवाज़ सुनने में जिस्म के तमाम हिस्से बराबर के शरीक थे, इसलिए मैं समझ गया ये कि अल्लाह ताला की आवाज़ है। जब मूसा को या मूसा के लफ्ज़ से आवाज़ दी गई तो उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। अर्ज़ किया कि मैं ये आवाज़ सुन रहा हूँ, मगर आवाज़ देने की जगह मुझे मालूम नहीं, आप कहाँ हैं? तो जवाब मिला कि मैं तेरे ऊपर नीचे, आगे पीछे और तेरे साथ हूँ। फिर अर्ज़ किया, ये कलाम खुद आप ही का सुन रहा हूँ या आपके भेजे हुए किसी फरिश्ते का? तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला है, मैं खुद ही आपसे कलाम कर रहा हूँ। ये हुक्म इसलिए हुआ कि आपसे ताज़ीम करवानी मकसूद थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुझे और तमाम लोगों में से मुमताज़ और पसंदीदा करके मैंने हम कलामी का शरफ बख्शा है। आपने जवाब दिया, मुझे तो मालूम नहीं। फरमाया, इसलिए कि तेरी तरह और कोई मेरी तरफ झुका नहीं। अब तो मेरी वही को कान लगाकर सुना करो, मैं ही माबूद हूँ और कोई नहीं, यही मेरा फ़र्ज़ है। तो सिर्फ मेरी इबादत के लिए है, किसी और किस्म की इबादत ना करना। मेरे लिए नमाज कायम करना ये मेरी याद का बेहतरीन तरीका है। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने 2 मोज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए। उन्होंने कहा कि ये एक जो आपके पास लाठी है या आसा है, इसको ज़मीन पे फेंक। फरमाने खुदा के साथ ही आपने लकड़ी ज़मीन पर फेंक दी। फिर आपकी निगाह इधर उधर हो गई। अब जो नज़र डाली, बजाय लकड़ी के खौफनाक सांप दिखाई दिया। इसी तरह वो चल फिर रहा था जैसे किसी की जुस्तजू में हो। फिर ऊँटनी जैसे बड़े बड़े पत्थरों को आसमान से बातें करते ऊंचे ऊंचे दरख्तों को एक ही लुकमे में पेट में पहुंचा रहा था। आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। इस खूंखार सांप को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम सहम गए और पीठ मोड़कर भागे। फिर खुदा की हम कलामी याद आ गई तो शर्माकर ठहर गए। फिर वही आवाज़ आई, है मूसा, लौट कर वहीं आ जाओ जहाँ थे। आप वापस लौटे, लेकिन आप बहुत खौफज़दा थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, दाएं हाथ से पकड़ लो, कुछ खौफ ना करो, हम इससे इसकी अगली हालत पर लुटा देंगे। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कंबल अपने हाथ पर लपेटा जैसे एक कांटे से अटका हुआ था। आपने इस कंबल को हाथ पर लपेटकर इसी खतरनाक सांप को पकड़ना चाहा तो फरिश्ते ने कहा, ऐ मूसा, खुदा से काटने का हुक्म दे तो क्या तेरा कंबल बचा सकता है? आपने फरमाया, हरगिज़ नहीं, लेकिन ये हरकत मुझसे इसलिए हुई कि मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं कमज़ोर हो पैदा किया गया हूँ। अब दलेरी के साथ इसे कंबल हटाकर हाथ से इसका सर पकड़ लिया तो इसी वक्त वो सांप फिर लकड़ी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरा मौज़ा अता किया। फरमाया, अपने हाथ बगल में डालकर फिर इसे निकाल लो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डाल के निकाला तो वो चाँद की तरह चमक रहा था। ये दोनों चीज़ें फ़िरौन और इसके सरदारों के पास ले जाने के लिए तेरे रब की तरफ से तुम्हारे पास 2 संदे हैं। बेशक वो बड़े नाफरमान लोग हैं। ये दोनों मौज़े यहीं पर इसलिए मिले थे कि आप अल्लाह ताला की ज़बरदस्त निशानियों में से ये निशानियाँ थीं कि ये निशानियाँ देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो यकीन कर ले। अल्लाह ताला ने आपको कुल 9 मौज़ात अता किए थे।
9 मोज़ज़ात عطا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کا ذکر اس جگہ پہ کرتی ہوں۔ ایک تو قحط تھا، دوسرا میووں کا نقصان، طوفان، ٹیڈی دل، کیچڑی، مینڈک، لہو آسا، اور وہ دوسرا موضوع تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ کو چاند کی طرح چمکا دیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے۔ اس بنا پر آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی دعا کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اپنے اس عالی شان کام میں حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ آپ کے بڑے بھائی تھے، ان کو شامل کرنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو آسان کر دے۔ اے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے، اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو مار ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالکل تسلی رکھو، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے، میری مدد ہر وقت آپ دونوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو ہر طرح سے تسلی دی، پھر مطمئن ہو کر وہ کوہ طور سے روانہ ہو گئے۔ اب میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔